साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश में फलित ज्योतिष पाठ संख्या 85 में आप सभी का स्वागत है। आप दशाओं महादशाओं के बारे में आपने जाना, अंतरदशाओं के बारे में जाना। आज हम प्रत्यंतर दशा की बात कर रहे हैं। प्रत्यंतर दशा की गणना हम कैसे करते हैं। महादशा की गणना आप अच्छी तरह समझ गए, प्रत्यंतर दशा समझ गए। अब अंतरदशा को आज हम समझते हैं। और कुंडली हमने वही लिया है जो कुंडली पहले ली गई थी। उस कुंडली में हमने गुरु की महादशा को लिया था और गुरु की महादशा में ही आपको अंतरदशा का ज्ञान कराया था। आज गुरु की महादशा में गुरु की ही के सभी ग्रहों की तो बंटवारा क्या होता है कि सर्वप्रथम आप ये समझिए कि गुरु की महादशा, जब एक गुरु की महादशा होती है तो गुरु की महादशा में हम 9 ग्रह की 9 भागों में गुरु की महादशा को हम महादशा को 9 भाग में बांटते हैं तो अंतरदशा हमें प्राप्त होती है। महाभाग को अब ये समझिए कि जब हम गुरु की महादशा को 9 भागों में विभाजित करते हैं तो अंतरदशा प्राप्त होती है। तो यानी जैसे गुरु की महादशा को हमने जो लिया था, महादशा लिया गया था कि किसकी महादशा चलेगी, तो लग्न के चंद्रमा के भोगान से लिया था तो उसको 9 भागों में विभाजित गया था। तो गुरु सारे दशाओं को सूर्य से लेके और आपके राहु तक जो है सभी ग्रहों की महादशा। अब महादशा से अंतरदशा, तो महादशा की जिसकी महादशा चल रही हो, महादशा में को 9 भागों में बांटते हैं तो वही अंतरदशा प्राप्त होती है। अब अंतरदशा जिसकी चल रही हो, अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही हो, जिस ग्रह की, उसको भी और छोटे भागों में बांटा जाता है। तो उसको जो है 9 भागों में जब विभाजित किया जाता है, 9 भागों में तो प्रत्यंतर दशा मिलती है, दशा का ज्ञान होता है। अब जैसे आपने समझा कि पहले चल रही थी, आप महादशा किसी की भी चल रही थी, तो महादशा मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही थी, तो महादशा गुरु की आपने निकाल लिया था। तो गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है। तो 16 वर्ष को, इसी 16 को हम 9 भागों में, तो 9 से भाग देते हैं, तो 9 1 हम 9 और 10 7, तो 7 है, इसको मिनट में निकाल लेंगे। तो मतलब इसको इसी भाग में जब बांटते हैं तो जो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट कुछ भाग जो बटा, तो प्रत्येक का भाग 1 पॉइंट कुछ भाग होगा। तो 16 को हमने 9 भागों में बांटा पहले। उसके बाद फिर गुरु को 16 में 9 भागों में बांटा। फिर इसी के आगे और इस गुरु को, अंतरदशा के गुरु को गुरु से लेकर गुरु शुक्र शनि से इसको भी 9 भागों में विभाजित किया गया। इसी को प्रत्यंतर दशा कहते हैं। तो अब आप ये समझ गए कि प्रत्यंतर दशा क्या होती है। अब उसकी गणना कैसे की जाएगी, उसका भी एक सूत्र है। महादशा गुणे अंतरदशा गुणे प्रत्यंतर दशा बटे 40, क्योंकि और छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। तो ये इसका सूत्र है। इस सूत्र आप याद रखिए कि महादशा गुणे अंतरदशा गुणे प्रत्यंतर दशा बटे 40। अब आप देखिए कि गुरु की महादशा हमारी 16 साल की हुई, तो हम वही लिखते हैं 16 गुणे 16 बटे 40। तो कितना हुआ उसका जो है आप गुणा करके देख लेंगे तो आएगा 4096 बटे 40, जो 102.4 आता है। यहां थोड़ा सा अंतर होता है कि पहले आप महादशा में देखे थे, जब अंतरदशा निकाल रहे थे तो यहाँ पे माह घंटा वो होता था, तो यहाँ पे फर्क आएगा। तो ये आपका आता है दिन, ये दिन में आता है। तो दिन है, तो दिन कितना है, 102 दिन है। तो 102 दिन को आप कन्वर्ट करेंगे, महीने में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 यानी 90 दिन हो गया। और बचा कितना दिन आपका, बच गया 12 दिन। तो 12 दिन यहाँ लिख दिए, 3 माह 12 दिन। अब ये हो गया माह हो गया, ये 12 दिन हो गया। यहाँ पे ये माह हो गया, ये माह हो गया और ये दिन हो गया। 3 माह 12 दिन। तो 3 माह 12 दिन को हमने यही जोड़ दिया कि 12 दिन और 3 माह को जोड़ा। कै तारीख में, 20/9/1984 को हमारी गुरु की अंतरदशा चल रही थी। तो अंतरदशा में निकाल रहे हैं तो 84 से ही हम निकालेंगे। जो गुरु की महादशा चल रही थी तो वहीं से प्रत्यंतर दशा निकाली जा रही। तो 12 को जोड़े तो 4/1/1985 आया गुरु में, गुरु की प्रत्यंतर दशा ये हो गई। आप जोड़ लीजिए 20 10 30 2 32। यहां आप देख रहे हैं 30 2 32 आ रहा है, लेकिन हमने 4 लिखा है।
20 10 30 2 32, 32 का 30 जो है यहां निकल जाएगा तो यहां 2 लिखा जाएगा, 4 गलती से लिख गया है, ये 2 होगा यहां। अब समझ, तो जैसे आप जोड़ा जो है ये, तो 12 12 और 3 जोड़े तो 20 10 30 2 32 का 2, और एक महीना जो 30 दिन का होता है तो 30 दिन हम इसमें ले गए तो 9 10 11 12 12 महीना और एक महीना ले गए हैं, तो 12 महीना ये साल में चला गया। आप समझिए 12 महीना, जो 12 महीना आ गया तो यहाँ पे कुल आया क्या, आप इस तरह सीधे सीधे समझ लीजिए कि 9 10 11 12 और एक महीना यहां से आ गया 13 महीना, तो यहाँ 13 महीना हुआ। तो इस 13 में से एक साल को हम 12 महीना को यहाँ ले गए तभी ये 85 हो गया, तब यहाँ ये 1 हो जाएगा। इसको समझने की बात है, आपको कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये जो है 1 क्यों लिखा गया ये आपको समझ में आएगा कि 2-1, अब तारीख क्या है, 2-1-1985 तक गुरु में गुरु की पत्यंतर दशा चलेगी। आगे देखिए, अब गुरु में गुरु की महादशा गुरु की है, अंतरदशा गुरु की है, उसी में शनि की पत्यंतर दशा आ रही। तो 16 × 16 × 19 शनि की दशा कितनी होती है, शनि 19 साल की दशा होती है, तो 19/40, तो 40, तो ये 4864/40 आया। जब इसको आप भाग देते हैं तो 121.6 आता है, तो 6 को हम वही निकाल लेते हैं तो ये घंटा में आता है, ये घंटा है, ये घंटा में आएगा, तो छतरी का 18 घंटे। अब 121 जो आया इसको आप महीने में बदलेंगे क्योंकि दिन है, तो 30 3 चौको 12 4 महीना, तो और एक दिन बचा, तो एक दिन को हमने कहाँ लिख लिया, एक दिन को हमने यहां लिख लिया, एक दिन और 18, 4 महीना 1 दिन और 18 घंटा ये हुआ। अब लेकिन यहां हम देखिए घटा रहे हैं कितने को, 4 महीना 1 दिन, तो 1 दिन और 4 महीना जोड़ रहे हैं, 18 घंटे को नहीं जोड़ रहे हैं, तो 12 8 20 ये 30 हो जा रहा है। इसको भी अभी आपको समझाते हैं। तो ये जब जोड़े 2 1 3, ये यहाँ पे आ रहा है 2 1 3 आ रहा है, और 4 1 5 आया, 1985 हुआ। जो एक महीना पूरा पूरा ये बढ़ रहा है, उस महीने को हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे दिन जो है 1 दिन बढ़ जा रहा है, घंटा 12 घंटे और 18 घंटे 1 दिन बढ़ रहा है, तो उस 1 घंटे को यहाँ पे बढ़ा दिया जा रहा है, ये 4 हुआ। तो अब आपने देखा कि थोड़ा सा जोड़ में गलती हुई, तो इसीलिए गलती होती जा रही, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, गलत ना होने पाए। तो 4-5-1985 तक गुरु में शनि का पत्यंतर रहेगा, 1 दिन यहाँ बढ़ गया। अब गुरु में गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, उसी में पत्यंतर दशा होगी, तो 16 × 16 बुध की कितनी होती है, दशा काल होता है 17 वर्ष का होता है, तो 17/40 कर दिया गया, तो 4352/40, तो 40 को तो इसका भाग दिए तो 108.8 है, तो 8 × 3 = 24 मिनट, ये 24 घंटा ये आ गया। यहाँ पे हुआ 108 को हमने महीने में कन्वर्ट किया, तो 30 × 90 3 माह हो गया, और बचा कितना 10 8 18, तो 18 को यहाँ ले लिया। अब 24 है, यहाँ 12 18 10 28 29 30 ये ले लिए थे, अब 24 घंटा ये बचा है, तो यहाँ हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको 18 3 ही यहाँ उतार रहे हैं, तो 18 3 उतारे तो 24, तो ये यहाँ पे 18 19 20 21 22 ये आएगा, 18 4 22, तो 22 8 1985 तक क्या हुआ, गुरु में बुध की अंतरदशा पत्यंतर दशा रहेगी। अब फिर यहाँ पे गुरु में गुरु की महादशा है, गुरु की अंतरदशा वही चल रही है, उसमें केतु की पत्यंतर आ गई। केतु की पत्यंतर निकालने के लिए अब हमारे ग्रह की पत्यंतर निकाल रहे हैं, तो 16 × 16 × 7 कर देंगे 40, तो 1792/40 आया, तो 44.8 हो गया, तो 8 × 3 = 24 घंटा ये हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको बदला 40 को, तो 1 माह मिला 30 दिन इसमें से निकाल दिया, बाकी बचा 14 को यहाँ रख दिया, वही 14 और 1 यहाँ हमने कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो 22 10 32 36 आया, तो ये 36 आया, तो 36 का ये वहां हो गया 6 और 30 जो है इसमें चला गया, 8 1 9 और 1 जो है महीना इधर से आया है वो 10 हो गया, तो 6 10 1985 तक गुरु में केतु की पत्यंतर दशा रहेगी। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि 24 घंटा ये और 24 घंटा ये कितना हो गया था, 1 दिन ये हो गया था,
तो उसी एक दिन को 24 घंटा का एक दिन ये हुआ 24 घंटा, और 24 घंटा एक एक दिन दोनों में बढ़ रहा है 24-24 घंटे। तो यहाँ पे भी तो ये 22 को यही यहाँ पे इसलिए 23 कर देते हैं, 24 घंटे को एक दिन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 23 हो जाएगा, और यहाँ पे एक दिन करेंगे तो 6 को कर देंगे तो ये एक दिन बढ़ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। घंटे को हम दिन में कन्वर्ट किए तो ये एक दिन हो जाएगा, ये भी एक दिन हो जाएगा। तो 7-10-1985 तक वो चलेगी। अब पांचवा हुआ गुरु में गुरु, और उसमें शुक्र कितने की होती है, 20 साल की होती है। तो 16 × 16 × 20 बराबर बटे 40, 5120/40 इसको गुणा करने पे आएगा। तो आया तो उसमें से भाग दिए तो 128.0 आया, कुछ नहीं है 4.8। तो इसको भी 128 को आप महीने में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 3 चौको 12, 120 दिन ये निकल गया, 8 बचा, 8 दिन को हमने यहाँ ले लिया, तो उसी 8 दिन और 4 महीने को यहाँ जोड़ दिया। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 14 1 15, ये 15 तारीख हुआ, और 10 4 14। तो 10 4 14 जब हुआ तो 12 महीने के 1 साल होता है, तो इसलिए 2 यहाँ महीना ले लिए और 1 साल यहाँ ले लिए, तो 1 साल यहाँ बढ़ा दिए। 85 में 1 साल यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, इसी को यहाँ लिख नहीं रहे हैं, इससे यहाँ से हासिल लेके तो हासिल आए तो 1 साल बढ़ गया, 86 हो गया। तो 15/2/1986 तक गुरु में शुक्र की पतंतर चलेगी। अब गुरु की महादशा है, गुरु की अंतरदशा है, उसमें सूर्य की पतंतर। सूर्य कितने साल होता है समय, सूर्य का 6 वर्ष समय होता है। इसे 16 × 16 × 6 बराबर 40 किया, तो 40 किया गया तो ये 1536/40 आएगा भाग देने, उसको गुणा करने पे, और उसको भाग दिया तो 38.4 आएगा। तो 38 को 1 माह हो गया, बचा 8 दिन, तो 8 दिन को ये लिख दिया, और 12 घंटे ये आपका निकल रहा है। इसको हमने क्या किया, 8 दिन और 1 को इसमें जोड़ दिया। अब 15 और 8, 15 5 20 और 3 23। अब यहां ले लीजिए 15 5 20 3 23, 23 और 2 1 3 1986, 23/3/1986 तक गुरु में सूर्य की क्या रहेगी, पतंतर दशा रहेगी। अब आगे बढ़िए आप, तो गुरु में अब चंद्रमा की पतंतर दशा निकालनी है, तो गुरु प्लस गुरु, गुरु गुणे चंद्रमा, तो 16 × 16 × 10 कर देंगे तो 2560/40 आया। तो यहाँ पे हुआ क्या, 64.0, इसको जब भाग देते हैं 40 से 64.0 आता है, तो 0 × 3 बराबर 0 ही होगा, तो घंटा कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे हो रहा है कितना, 64 को हम करेंगे तो 2 माह आ गया, 30 दूनी 60, और 4 बचा तो 4 को हमने यहाँ दिन में ले लिया, तो 2 माह 4 दिन, तो वही 4 दिन और 2 माह को इसमें जोड़े तो 23 4 27 ये हो जाएगा। ऊपर एक जोड़ में गलती होने से पूरा शब्द है, देखिए 27 3 2 5, 27/5/1986 तक गुरु में चंद्रमा की पतंतर रहेगी। अब 8वां हुआ गुरु में, गुरु महादशा है, गुरु की अंतरदशा है, मंगल की पतंतर दशा है, तो मंगल 7 वर्ष होता है उसका समय। तो 16 × 16 × 7/40, तो 1792/40 होगा। तो ये 44.8 × 3 बराबर 24 जो हो रहा है, तो ये 44 को आप यदि महीने में बदलेंगे तो 30 दिन इसमें से निकल गया, तो 1 माह हो गया, और जो बचा कितना, 14 दिन बचा, 14 दिन यहाँ ले लिए, और 24 घंटे यहाँ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बदलेगा, तो 14 और 1 तो यहाँ कर लिए, तो 27 और 4 7, 27 10 37 38 39 40 41, 41 में से हमने 30 को जो हटा के इधर ले लिया, हासिल 1 महीने का आ गया, तो 30 41 ये बचा, 11 बचा, 30 10 40 1 41, तो यहाँ पे बचा 11 आपका, और यहाँ हो गया 5 1 6, और 1 महीना हुआ आ गया 7 आ गया, 1986 रहा। लेकिन अब यहाँ भी देखिए कि 12 घंटे यहाँ बटा था, 24 घंटे यहाँ, तो 24 घंटे का 1 दिन ये हो गया, तो 1 दिन हमने यहाँ बढ़ा दिया, इसको क्या कर देंगे, 12 दिन कर दिए, तो 12/7/1986 तक किसकी होगी दशा, ये होगी पतंतर दशा मंगल की होगी। अभी आपका ये 12 घंटा ये बचा हुआ है, ये इसमें जुड़ा नहीं। अब गुरु में गुरु और उसमें राहु की क्या कितना होता है समय, 18 साल का होता है, तो 16 × 16 × 18 बराबर 4608, तो 4608/40 हमने जब किया तो वो 115.2 आया, तो 2 × 3 बराबर 6, तो
3 घंटा, ये देखिए इसको जो बदलेंगे हम महीने में लेंगे तो 115, 30 तिहाई 90 ये हो गया, और 25 जो है उसमें दिन बचे तो 25 दिन यहाँ ले लिया, तो 25 और 3 को जो है ये हमने जोड़ दिया, 25 दिन और 3 माह जोड़ा तो 25, 10, 35, 36, 37 आता है। तो 37 में से 3 हमने जो है 37 आया, तो 1 माह को यहाँ ले गया, 7, 3, 10, 1, 11 माह हो गया ये। और यहाँ पे जो है कितना बचा, 37 में यहाँ 7 बचा था, यहाँ 7 आया था पहले। अभी समझिए, अब 7 में क्या किया गया, तो 12 घंटे ये आपके बचे हुए थे और 6 घंटे ये बचे हुए थे, तो एक दिन इसको भी हमने 12, 6, 18 घंटे, लगभग एक दिन पूरा हो रहा था, तो इसको कर दिया, ये 8 कर दिया, तो 8, 11, 1986 तक गुरु में राहु की दशा चलेगी। अब आपने आज क्या क्या जान लिया, महादशा आपने जान लिया, अंतरदशाएं आपने जाना, प्रत्यंतर दशाएं, तीनों की गणना जाना। इसी का विशेष महत्व होता है, यहीं तक देखते हैं, इसके आगे सूक्ष्म दशा और प्राण दशा नहीं देखते हैं, लेकिन उसको भी हम आपको बता देते हैं कि उसका सूत्र क्या है। सूत्र जान लीजिए और इसी प्रकार से वो भी निकाल लिया जाएगा। तो सूत्र क्या है, जो है यही चीज बढ़ती जाती है। आप इसमें समझे कि जैसे महादशा, तो ये सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाने हम सूत्र बता देते हैं कि प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के सूत्र क्या होता है। सूक्ष्म दशा निकालने के लिए सूक्ष्म दशा का सूत्र क्या है, महादशा गुणे अंतरदशा, दशा गुणे प्रत्यंतर दशा, दशा गुणे सूक्ष्म दशा। अब जिसकी निकालनी हो, अब जैसे आप इसी गुरु को ही लेकर चलेंगे तो इसमें होगा क्या, ये और बटे जो है, बटे क्या हो जाएगा, बटे यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये 40 से कर रहे थे, यहाँ 200 से करेंगे, ये 200 से हो जाएगा। तो अब महादशा मान लीजिए गुरु की महादशा हुई, तो गुरु की महादशा आपकी हुई, तो गुरु की ही अंतर हुई, गुरु की ही जो है प्रत्यंतर हो जाएगी। और इसमें जो है सूक्ष्म दशा जो आएगी, तो गुरु की पहली दशा होगी, तो गुरु के बाद फिर गुरु को ले लेंगे, गुरु के बाद आप लेंगे शनि की, लेंगे शनि के बाद बुध की लेंगे, तो ऐसे अब सूक्ष्म दशा निकलती चली जाएगी। तो इसका जो सूत्र ये है, अब इसको हम निकाल के नहीं रखेंगे, इसको जो है आप लोग अपने आप प्रैक्टिस इस तरीके से करें, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट में आप डालेंगे, तो इसे हम इसे भी आगे चल के आपको निकाल के इस तरह से रख देंगे, क्योंकि अब ये नहीं। और इसी तरह फिर प्राण दशा, अंतिम दशा प्राण दशा होती है। प्राण दशा के सूत्र क्या है, वही है महादशा गुणे अंतरदशा, दशा गुणे प्रत्यंतर दशा, दशा गुणे सूक्ष्म दशा, और गुणे कौन सी दशा, प्राण दशा। प्राण दशा इस तरह से ये निकाली जाएगी, और इसमें जो है इसी के दुगने जो है और आगे बढ़ गया, 400 से इसका गुणा होगा, और फिर निकालने का तरीका यही रहेगा। तो ये आप समझे। अब कल हम अगले वीडियो में आपको जो है हम अब योगों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये फलित है, फलित में आप नजदीक पहुंच रहे हैं। आज आपने हमने 2 गणित का भी पाठ ले लिया, कि ये 3 पाठ ले लिया हमने, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी आपके सामने रखा, और उसको निकाल के भी एक दशा को दिखाया। बाकी दशाओं को आप निकालेंगे। कहीं किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट में आप करेंगे, उसे हम पुनः जो है दोबारा इसको आपको समझाएंगे अगर नहीं समझ में आया है। अब कल से हम कुछ योगों की चर्चा करेंगे कि फल कथन कहते समय बहुत से योग ऐसे होते हैं कि जो योग कारक ग्रह होने से कि बहुत से दोष भी जो है स्वतः नाश हो जाते हैं। तो योगकारी योग जो कौन से कुंडली में योग बनते हैं, तो उन योगों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, तो फलित में आगे चलते रहेंगे। और आपका इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगले में आप सभी से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।